और नसीहत शिवसेना ने भी दी है नीतीश कुमार को। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में नीतीश को नसीहत देते हुए लिखा गया है कि महाराजगंज के नतीजे से साफ हो गया है कि मुस्लिम वोटों की तरह हिंदू वोट भी निर्णायक है। नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी की प्राणवायु पर चल रही है। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला नहीं है। हर नेता को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, सम्मान देना और लेना चाहिए। मुस्लिमों के वोट की तरह हिंदुओं के वोट भी निर्णायक है। ये बात महाराजगंज चुनाव से साफ हो गई है। आडवाणी और मोदी दोनों हमें प्रिय है। आडवाणी की उम्र अनुभव को देखते हुए उनके सामने नतमस्तक हैं। तो ये नसीहत नीतीश कुमार को दी है शिवसेना ने। हमारे साथ मयूर परीख जुड़ गए हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। जिस तरह की इस वक्त हालात बने हुए हैं इस गठबंधन में और खासकर जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में जो टूट के कगार पर माने जा रहे हैं, शिवसेना ने अपने तरीके से इसे एक तरह से नसीहत दी है और कहा है नीतीश कुमार को कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में गठबंधन ना छोड़े। निश्चित तौर पर साथ में ये बात भी साफ कर दी है कि बीजेपी चाहे किसी को भी प्रचार प्रमुख या किसी आगे के पद को सौंपे, लेकिन बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं टूटेगा। साथ ही उन्होंने नसीहत दी है नीतीश कुमार को, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि गठबंधन किसी लाभ और नुकसान के आधार पे नहीं बल्कि वैचारिक समानता के आधार पे होना चाहिए। बहरहाल कहीं कहीं पे लाभ नीतीश कुमार को दिख रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार ये बात याद रखें कि अब भी उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ये कहना है शिवसेना का। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार यदि ऐसा समझ रहे हो कि उन्हें लघुमतियों के मत की दरकार है तो वो ये बात याद रखें। मयूर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, शायद संपर्क टूट गया है मयूर परीख का। लेकिन नीतीश को शिवसेना की नसीहत, और ये भी शिवसेना ने अपने सामना अखबार में जो संपादकीय छपा है उसमें कहा है कि बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता अटूट है।